हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज हम कुछ वापस से काफ़ी देर बाद एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एंड काफ़ी ज़रूरी था ये वीडियो, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, इन वीडियो को देख रहे हो, उनसे ये पता चले कि फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years उन्हें किस माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है मार्केट में। क्योंकि मार्केट का सिनेरियो एंड उनके एसेट्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। एंड कुछ अभी ऐसा ही सिनेरियो आकर बन पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो कि है सोना और चांदी। सो बिना टाइम वेस्ट किए इससे स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, आप लोगों को 100% बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलेगा अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने जितने भी दोस्त हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक नया एरा जो स्टार्ट हो रहा है वो एक कमोडिटी एरा है। इट मींस दैट कि कुछ ऐसे कमोडिटीज हैं जो हम काफी महीनों से देख रहे हैं कि एक अच्छी रैली देके जा रही है। ओके, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये कई सारे ऐसे कमोडिटीज हैं जो पहले 7 से 8% का रिटर्न देते थे एक साल पर। बट पिछले 1 से 1.5 सालों में ये जितने भी कमोडिटीज हैं इनके प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। सो अभी ये सवाल उठता है कि क्या हमें इन सारे एसेट्स में अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए। कौन से ऐसे मल्टीपल रीजंस हैं। क्या मार्केट का सिनेरियो वापस से बुलिश वे में जाएगा तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अराउंड हमने देखने को मिला था। सब चीज़ों के बारे में हम क्लियर बातें करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम रोड मैप जान लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो का। ओके, एंड ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में एंड वेरी डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ओके, बट जितना हो सके हम बहुत छोटे में बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप बोर ना हो। ओके, सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अभी का जो करंट मार्केट सिनेरियो है वो क्या है। कुछ 3 4 5 रीजंस हैं, उन्हें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि क्यों मार्केट का सिनेरियो अभी इस फेज में चल रहा है कि जहां निफ्टी ट्राई कर रहा है 26,000 के ऑल टाइम हाई लेवल्स को तोड़ने का। वो तोड़ जरूर रहा है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वो वापस नीचे आ जा रहा है। वो सारी रीजन जानेंगे। सेकेंड ली कि हम जब सिनेरियो टेस्ट करेंगे तब हम कुछ ऐसे बेस्ट ग्रोथ एसेट्स को समझेंगे जो आने वाले कुछ सालों में एक अच्छा रिटर्न बनकर आपके सामने दिखेगा, या एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आप उन पे कर सकोगे। सो हम उन एसेट्स के बारे में भी बात करेंगे। एंड ऐसे उन जितने भी एसेट्स को हम पकड़ेंगे या उन्हें देखेंगे, कुछ एक मल्टीपल रीजन के साथ हम आपको प्रेजेंट करेंगे ताकि पिक्चर आपके सामने टोटली क्लियर रहे कि व्हाई यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर एसेट्स। तीसरा चीज कि डाइवर्सिफिकेशन। आज अब आपको एसेट पता चल गया कि 3 4 5 एसेट है, उसको किस वे में अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करना है। एंड पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं हुआ कि ये पोर्टफोलियो सिर्फ स्टॉक्स का रहेगा, बिल्कुल नहीं। पोर्टफोलियो का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द होल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जिसपे मल्टीपल इंडस्ट्रीज, मल्टीपल एसेट्स, चाहे कि वो रियल एस्टेट हो, कमोडिटीज हो, या फिर करेंसी हो, कुछ भी हो सकता है। वो सारे फिनेंशियल एसेट्स को हम एक पूरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बोलेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। द नंबर फोर्थ पॉइंट इज एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग। पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना एक पहला स्टेप हो गया, लेकिन जो दूसरा स्टेप हो गया जिन्हें हम कहते हैं पोर्टफोलियो को इनहैंस करना, वो इसी तरीके से आता है जब आप एग्जीक्यूट करते हो उन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स को एंड टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे पास ऐसे कई सारे पोर्टफोलियो देखने को मिलता है हमें इन्वेस्टर्स का, जहां पर वो टाइम टू टाइम मॉनिटर नहीं करते और सही टाइम पे एग्जिट नहीं करते। एंट्री एंड एग्जिट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट ईच एंड एवरी इन्वेस्टर शुड नो कि कहाँ हमें लेना है एंड कहाँ हमें छोड़ना है एक पर्टिकुलर स्टॉक को। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे वो सारे करंट मार्केट सिनेरियोज एंड उनके रीजंस जो कि करंटली आपको देखने को या सुनने को मिल रहे होंगे। थोड़ा सा डीपली बात करेंगे बट छोटे में बात करेंगे। सबसे पहला रीजन, इंडिया यूएस के ट्रेड्स। जितने महीने हो गए बट नो वन नोज दैट कि व्हाट इज द फाइनल टैरिफ दैट यूएस इज इम्पोजिंग ऑन इंडिया। किसी को भी नहीं पता। स्टिल वी आर एक्सपेक्टिंग कि सम टाइम कि हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प सर आके बोले कि टैरिफ है, इन सेक्टर्स पे लगेंगे, ये रेस्ट्रिक्शंस है, तो लोगों को क्लियर पिक्चर समझ में आए कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर और इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया में कौन सी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहेंगे, ये एक अनसर्टेनिटी दिख रहा है हमें। दूसरा अनसर्टेनिटी है जापान की इंटरेस्ट रेट।
एक छोटी सी बात मैं थोड़ी सी पास्ट की एक करने वाला हूँ। अगर मैं बात करूं पिछले कुछ 6-7 साल या 10 साल पहले की, ठीक है, जापान वॉज ए कंट्री जहां पर इन्फ्लेशन ही नहीं आया। आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पर इन्फ्लेशन ही नहीं आया। इट मीन्स दैट कि वहां पर चीजें महंगी नहीं हुई। अब इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है तो वहां पर इंटरेस्ट रेट कैसे बन सकता है पैसों का? यू वोंट बिलीव इट कि जापान वॉज गिविंग मनी टू इन्वेस्टर्स विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट। ये सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। एंड उस टाइम पे भी लोगों को ये नहीं पता था कि दे कैन एक्चुअली टेक मनी फ्रॉम जापान एंड इन्वेस्ट इन द मार्केट। आपको जब कोई पैसे दे रहा है बिना इंटरेस्ट के, इट मीन्स दैट योर कॉस्ट इज कमिंग जीरो। आपका फाइनेंस कॉस्ट तो बिल्कुल जीरो आ रहा है। अब रिसेंटली जापान क्या कर रहा है, दे हैव स्टार्टेड अगेन टू इम्पोज सम अमाउंट ऑफ कॉस्ट व्हेन दे आर गिविंग मनी। वो इंटरेस्ट रेट धीरे 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 करके बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले ये कुछ 0.5% तक बढ़ा, रिसेंटली दिसंबर में ये 0.75% तक आया। नाउ अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ये 1 से 1.5% तक भी जाएंगे, एंड जापान ने ऑलरेडी ये सिग्नल दे चुका है। नाउ यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर आपको देखने को ये मिलेगा कि यूएस के जितने इन्वेस्टर्स थे वो जापान से पैसा लेकर अपने सारे ग्लोबल मार्केट्स पे पैसा लगाते थे। ओके, बहुत ही सीधी सी बात है कि यूएस नेवर ट्रेड्स ऑन देयर ओन पर्टिकुलर मनी। वो बहुत सारे कंट्रीज के मनी को, बहुत सारे ग्लोबल मार्केट्स को पकड़ कर चलता है। तो यूएस वहां पर जब 0% पे इंटरेस्ट उठा रहा था, दे वर इन्वेस्टिंग दोज मनी इनटू डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। उनके और बहुत सारे पैसे क्रिप्टो करेंसीज में मिले। दैट इज द मेन रीजन आज क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जाकर वापस से बहुत अच्छा करेक्शन दे चुका है। दिस इज द मेन रीजन। एंड रिसेंटली जापान के जो सेंट्रल बैंक है, उनके जो गवर्नर है, उन्होंने भी ये कहा है कि दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज इट मोर टुवर्ड्स 1 to 1.4% इन द कमिंग मंथ्स, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे अब इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। एंड जापान ऑलरेडी कुछ 30-50 साल हम पूरी दुनिया से आगे है इन टेक एंड एम्पावरमेंट। तो दे वांट टू बी वेरी क्या बोलते हैं, वेरी बी नॉर्मलाइज इन द फेज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि इतने साल से अगर वहां पे इन्फ्लेशन कुछ किसी ने देखा ही नहीं है। अगर मैं बात करूं यूएसडी आईएनआर जो कि थर्ड रीजन है, अ, अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो एवरीवन नोज दैट कि रुपीस की वैल्यू कुछ 91 या 91.5 के राउंड हो चुकी है इन अगेंस्ट द $1। तो कहीं ना कहीं इसका मेन रीजन ये है कि आरबीआई चांस दे रहा है आईएनआर को ग्लोबल मार्केट्स एंड यूएस मार्केट के साथ एडजस्ट होने के लिए। इट मीन्स दैट कि हर बार जैसे आरबीआई रुपीस को अपने बच्चे की तरह बचाती थी, इस बार आरबीआई बोल रहा है कि हम इस बार कुछ नहीं करने वाले, लेट आईएनआर बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट। क्योंकि हर बार क्या होता था कि वो फॉरेक्स रिजर्व को सेल ऑफ करते थे ताकि मनी की वैल्यू इन्फ्लेट ना करे, एंड कहीं ना कहीं हमारा जो इंडियन रुपीज है उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यहाँ पर समझने की ये जरूरत है कि इस बार आरबीआई हमें ये बोल रहा है कि दे हैव टू एडजस्ट द आईएनआर अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मार्केट्स। इसीलिए अचानक से जो एक आप पंप देख रहे हो इन इंडियन रुपीज वैल्यू अकॉर्डिंग टू द यूएस डॉलर्स, वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, द फोर्थ मेन रीजन इज जियोपॉलिटिकल वॉर सिचुएशन। जियोपॉलिटिकल वॉर सिचुएशन लगातार कुछ सालों से हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो, ठीक है, सेकेंडली वो फिर हमास एंड पैलेस्टीन का हो, या थर्ड इंडिया पाकिस्तान का हो। ये सारे जियोपॉलिटिकल वॉर सिचुएशंस हमेशा बने रहेंगे। रीजन बिहाइंड कि एवरीवन इज इन द रेस टू बिकम अ सुपर पावर, ठीक है। दूसरी चीज ये आती है कि अमेरिका इज द वन हु इनिशिएट्स दोस, आई थिंक, जो वॉर्स होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप इसे अगर टोटली समझो, ओपनली तो ये कहीं कहा नहीं गया, बट मुझे जहां तक लगता है कि दे डस सो बिकॉज जितने भी पीस टॉक्स हो रहे हैं, जितने भी बाहर है, वो पहले होने चाहिए, हो रहे हैं वॉर सिचुएशंस खत्म होने के बाद। नाउ द थिंग इज कि जितना ज्यादा पूरी दुनिया में वॉर्स होंगे, दो कंट्रीज भिड़ेंगे आपस में, वहां पर अमेरिका अपने वेपन्स को सेल ऑफ करेगा। एंड जितना वो सेल ऑफ करेगा, दे विल अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग दोस वेपन्स। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दैट्स द मेन रीजन दे ऑलवेज वॉन अ वॉर बिटवीन 1 or 2 कंट्रीज। हर 2 साल 2.5 साल में ये वॉर सिचुएशंस हमेशा कोई ना कोई कंट्री के बीच में आना कंफर्म हो चुका है अब। ओके, तो ये सारे ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से करेंटली निफ्टी का जो कॉन्फिडेंस है, ओके,
इक्विटी का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी कम हो गया इन्वेस्टर्स के बीच में। सेकेंडली, गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस इतना अच्छा रिटर्न्स दे चुके हैं लास्ट 1 ईयर में कि इन्वेस्टर्स अभी पूरा फोकस कमोडिटी यानी कि गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर की तरफ कर रहा है। ओके, एंड आगे हम जानेंगे व्हाट्स द मेन रीजन व्हाई पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स दोज थिंग्स। तो करेंटली हमने अभी ये समझा कि यार मार्केट सिचुएशन क्या है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग, एंड अभी भी ये चीज खत्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूअस कुछ टाइम तक ये चलता रहेगा। ओके, तब तक के लिए आपको क्या करना है कि इक्विटीज में ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट नहीं रखना है आपको, या मैक्सिमम पैसा आपको इक्विटी पे नहीं रखना है। आपको बस कुछ पैसे कुछ सेक्टर्स में या बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स पे रखना है, एंड जो भी स्टॉक्स पे आप पैसे रखो उसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन करके एग्जिट कर जाओ। ओके, अगर आपको लग रहा है कि यू हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन अ वन पर्टिकुलर स्टॉक, आपने इन डेप्थ रिसर्च किया है, देन इट्स अनदर थिंग कि आप उस पर जा रहे हो, उस पर आप लॉन्ग ले रहे हो। बट करेंटली व्हाट आई थिंक इज कि जितने भी इन्वेस्टर्स है दे शुड फोकस ऑन मेनी अदर मल्टीपल एसेट्स एज वेल, सो दैट कि यार अगर जब इक्विटी आउट परफॉर्म ना करे या अंडर परफॉर्म करे, वहां पर बाकी एसेट्स आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे दे। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज एसेट डाइवर्सिफिकेशन। एसेट डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जहां पर आप ये देखते हो कि आप मल्टीपल एसेट्स को मिक्स करके अपने पोर्टफोलियो को इनहेंस कर दो इन द बेस्ट पर्टिकुलर वे कि कम से कम इनपुट में आपको मैक्सिमम से ज्यादा आउटपुट मिले। ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन किस रूप में होना चाहिए आइए वो जानते हैं। जो मैं कुछ 3-4 सालों के लिए या 5 सालों के लिए डाइवर्सिफिकेशन देख रहा हूँ, दैट इज gold, silver, copper, crude oil and some selected stocks from particular sectors। ये मेरा अंदाजा है कि gold can probably give a good return in the future। ठीक है, एंड जब गोल्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तब आप ये समझोगे कि जो मिडिल क्लास पीपल एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल है उनके लिए सिल्वर एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट मेटल बन जाएगा फॉर मेकिंग ज्वेलरीज और इन्वेस्टिंग इन इट। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। तो गोल्ड, सिल्वर, द थर्ड थिंग इज कॉपर, द फोर्थ वन इज ऑयल, एंड द फिफ्थ वन इज सम सेक्टर्स एंड स्टॉक्स, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में या कुछ स्टॉक्स के बारे में। ओके, दैट विल बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। बट करेंटली आज हम बात करेंगे कमोडिटीज के बारे में। व्हाट्स द मेन थिंग अबाउट द कमोडिटीज, हम उसे समझेंगे। सो अब हम बात करें सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड को राजा एंड रानी माना जाता है कमोडिटीज की। ठीक है, ऑब्वियसली गोल्ड इज ऑलवेज द क्वीन। ओके, सो करेंटली अगर आप देखो कि गोल्ड का जो सिनेरियो क्या है मार्केट रिस्क के हिसाब से, जितने भी मार्केट रिस्क आज तक आए हैं, गोल्ड एक ऐसा पर्टिकुलर एसेट है जिसको हमेशा एक सेफ एसेट माना गया। एटलीस्ट इंडिया में तो बहुत ही सेफ एसेट है गोल्ड। ओके, गोल्ड में जितना भरोसा है लोगों का, जितने भी लोगों का भरोसा है, वो हमेशा से 100% बहुत ही अटूट रहा है। एवरीवन नोज इट। गोल्ड एक ऐसा पर्टिकुलर मेटल है जिसकी स्कैरसिटी बहुत ज्यादा है वर्ल्ड में। ठीक है, तीसरी चीज, वन ऑफ द ग्रेट जो बोलते हैं ना नॉन रिस्की रिटर्न बोलते हैं जिसको हम, नॉन रिस्की रिटर्न, बिना रिस्क के जो रिटर्न देता है, दैट इज गोल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म। सेकेंड थिंग इज सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है कि वो गोल्ड को लगातार बाय कर रहा है। ठीक है, वहां पर मॉनिटरी पॉलिसी में आप देख रहे हो कि वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं बहुत सारे सेंट्रल बैंक, इंडिया के भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर हैविंग गोल्ड। कुछ यूएस के जो जितने भी सेंट्रल बैंक है, ओके, यूएस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, वो लोग भी गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ओके, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट एंड एक्यूमुलेटिंग गोल्ड इन रिप्लेसमेंट ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तीसरा जो है कि कोई भी क्राइसिस आता है, कोई भी पर्टिकुलर क्राइसिस आता है ऑन पर्टिकुलर एसेट, गोल्ड एक पर्टिकुलर ऐसा एसेट है जो बाकी सारे एसेट के साथ हेज किया जाता है फॉर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरा ये भी पॉइंट है जो गोल्ड के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। एंड आई थिंक यही एक मेन रीजन है कि वाई पीपल शुड इन्वेस्ट इन गोल्ड। ठीक है, और कोई एक पर्टिकुलर डिमांड सप्लाई वाला रीजन कभी भी सामने नहीं आया, बट गोल्ड इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एसेट। दैट्स द मेन एंड द ओनली रीजन व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। एंड आज क्यों गोल्ड एक अचानक से बहुत ही एक अच्छा आउट परफॉर्मिंग एसेट बन के खड़ा हुआ है। तो सेकेंड वन इज द सिल्वर। ओके, सिल्वर का जो मतलब आप समझोगे कि वाई सिल्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बताया आपको कि गोल्ड के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है।
सेकेंडली इसकी 60 to 70% ऑफ गोल्ड, सॉरी सिल्वर, 60 to 70% ऑफ सिल्वर इज सप्लाइड बाय चाइना। ठीक है, 60 से 70% ऑफ सिल्वर इज सप्लाइड बाय चाइना। व्हाट चाइना हैज डन हियर, चाइना ने एक लॉ पास करवा दिया कि जितने भी सिल्वर सप्लायर्स है उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा टू एक्सपोर्ट सिल्वर फ्रॉम द पर्टिकुलर कंट्री। मतलब वर्ल्ड का जो 60 to 70% ऑफ एक्सपोर्टर्स हैं उनमें एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन आ गया है। मार्केट में फिजिकल सिल्वर बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है। दैट्स द मेन रीजन व्हाई सिल्वर इज टू मच बूमिंग नाउ। एंड सेकेंडली अगर आप देखो तो सिल्वर का जो यूज केस है इन दी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, सबको लगता होगा कि सिल्वर का सिर्फ ऑर्नामेंट्स बनता है, ज्वेलरी बनता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो एक पर्टिकुलर यूज केस है। बहुत सारे यूज केस ऐसे भी हैं जो इंडस्ट्रीज में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो आजकल जितने भी ईवी के बैटरीज बनते हैं वो लिथियम मेटल से बनते हैं। बट लिथियम में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बैटरी लाइफ जो है वो कुल 2.5 से 5 साल तक रहती है। बट यहाँ पर एक रोल प्ले करता है सिल्वर एंड कॉपर। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर सिल्वर की, तो सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज ऑल द पीपल नो। तो सिल्वर का वहां पर एक बहुत ही अच्छा रोल आता है ईवी के बैटरीज में काम आने के लिए। ओके, इफ आई टॉक अबाउट दी सिल्वर, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है फॉर मेकिंग ईवी बैटरीज, जो बैटरी के लाइफ को इनहेंस करता है। तो यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, दे आर यूजिंग एन ऑल्टरनेटिव फॉर सिल्वर। सिल्वर का एक और प्लस पॉइंट ये है कि सिल्वर से बैटरी की जो चार्जिंग पावर है, एक चार्जिंग टाइम है, वो बहुत ही कम टाइम पे खत्म हो जाती है। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फॉर सिल्वर। एंड ये कहीं ना कहीं ईवी का जो डिमांड है जो लगातार कुछ सालों में बढ़ेगा, वहां पर आई थिंक silver will play a very important role for contributing in that particular sector. Secondly, सोलर पैनल्स जो बनते हैं, सोलर पैनल्स पैनल्स में जो इलेक्ट्रिफिकेशन होती है वो सिल्वर कोटिंग के साथ होती है। ये भी एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी एंड सोलर के जितने भी पैनल्स लगेंगे इंडिया में, लोग सोलर एनर्जी यूज करेंगे, वहां पर सिल्वर का बहुत ही ऑप्टिमम यूज आएगा और वहां पर बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में सिल्वर यूज होगा फॉर मेकिंग दोज पैनल्स। थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर चिप्स। सेमीकंडक्टर चिप्स में भी इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इलेक्ट्रिक नेटवर्क ट्रांसफर यानी आईओटी डिवाइस को रन करने के लिए सिल्वर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो वहां पर कहीं ना कहीं सिल्वर वहां पर वो पर्टिकुलर डिमांड को प्लेस करेगा। नाउ द थर्ड थिंग इज कि ये सारी डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि करेंटली बहुत ही शॉर्टर वे में लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत ही शॉर्टेज हो चुकी है क्योंकि फिजिकल सिल्वर, द मेन थिंग इज कि फिजिकल सिल्वर अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है बिकॉज चाइना इम्पोज कर रहा है ये पर्टिकुलर लॉ फ्रॉम January 6। ओके, ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। एंड ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज को ऑलरेडी अफेक्ट कर चुका है। सो जो अब जो भी मार्केट में न्यूज रहती है, ये सारे न्यूज रहते हैं, वो इंडस्ट्रीज को पहले ही पता चल जाते हैं कुछ महीने पहले। ये तो हम तक अभी तक हमारे पास आया नहीं था, बट अब हमें पता चल गया। ठीक है, बट उनको 3-4 महीने ही पता चल जाता, तो दैट्स द मेन रीजन व्हाई दे आर एक्यूमुलेटिंग सिल्वर। आज सिल्वर इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, इंडस्ट्रीज खरीद रहे हैं। वो लोग कौन है? वो इंडस्ट्रीज ही हैं, वो लोग जिन्हें सिल्वर को अपने प्रोडक्ट में सिल्वर को यूज करने की जरूरत पड़ेगी। वो सारी कंपनी सिल्वर को खरीद रहे हैं, बहुत ह्यूज लॉट पे खरीद रहे हैं। तो दैट्स द मेन रीजन कि क्यों सप्लाई की शॉर्टेज हो गई है एंड डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ओके, सो मैंने आई थिंक प्रूव कर दिया कि वाई सिल्वर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर नाउ एंड इन फ्यूचर एज वेल। ठीक है, तो आगे जाकर भी जितने भी ये सेक्टर्स की ग्रोथ होंगे वहां पे सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी, घटेगी तो नहीं। ओके, द थर्ड थिंग इज कॉपर एंड ऑयल। कॉपर एंड ऑयल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स। ओके, ये गार्जियंस है कमोडिटी सेक्टर्स के। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर की। नाउ द थिंग इज, जो बात मैंने किया सिल्वर के बारे में, ईवी के बारे में, ठीक है, नाउ द थिंग इज कि अब इस चीज में ना, जब बैटरी डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रीज ने डिसाइड किया है कि लिथियम को रिप्लेस करेंगे बाय एनी अदर ऑल्टरनेट मेटल रादर बी सिल्वर और कॉपर, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है द नंबर ऑफ केजीज यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर बैटरी। आज अगर मेरा 1 kg सिल्वर से काम हो रहा है एंड सेम बैटरी में मेरा 1 kg कॉपर से भी काम हो जाएगा विदाउट सिल्वर, तो व्हाट शुड आई प्रेफर, सिल्वर और कॉपर? ऑफ कोर्स मैं 1 kg कॉपर का यूज करूंगा, क्योंकि 1 kg सिल्वर का प्राइस कुछ अभी चल रहा है कुछ 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में, वही रेंज में चल रहा है। एंड 1 kg कॉपर की प्राइस कुछ 1300 रुपए चल रही है। तो यहाँ पर कॉस्ट परस्पेक्टिव में आई विल चूज कॉपर फॉर मेकिंग ईवी बैटरीज। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर अब R&D चल रही है बहुत ज्यादा तेज में।
कि व्हाट विल बी द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द इनहैंसमेंट ऑफ बैटरी एज अ प्रोडक्ट। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो आगे जाकर अपडेट आती रहेंगी एंड वी विल अपडेट यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन की भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि कुछ कुछ बैटरीज में कॉपर का ही यूज ज्यादा आएगा रैदर देन सिल्वर, तो वो भी एक सेकंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तीसरा, एआई के डेटा सेंटर्स में कॉपर का भी बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है। ये भी एक पर्टिकुलर चीज बताता है कि कॉपर की जो शॉर्टेज है वो भी हमें देखने को मिल रही है। द थर्ड थिंग इज कि माइन डिसरप्शन बहुत ज्यादा कुछ ऐसे कंट्रीज में देखने को मिलता है जहां पर कॉपर माइनिंग रुक चुका है। एंड ये वो सारी कंट्रीज है जिसका नाम है चाइल पेरू, जो साउथ अमेरिका में है। एंड जेबी मॉर्गन ने रिसेंटली फोरकास्ट भी किया था कि सिल्वर की शॉर्टेज आने वाली है, एंड करेंटली सिल्वर की शॉर्टेज आ चुकी है विद द कॉपर। ओके, अब बात करते ऑयल के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल एसेट्स ऑफ द कमोडिटी सेगमेंट एंड शेक्स का सेगमेंट है ये। तो अगर मैं ऑयल की बात करूं तो जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, नॉट द रिफाइनरिंग कंट्रीज कंपनीज ओनली, जितने भी मार्केटिंग कंपनीज है जैसे कि भारत पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गए, तो ये सारे जितने भी कंपनीज हैं वो अपने प्रॉफिट्स को देखेंगे कि वो 50% से इंक्रीज कर दिया इन दी नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है। क्योंकि ऑयल के प्राइसेस कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से काफी ज्यादा हाई थे, करेंटली उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। एंड पर बैरल का कॉस्ट कुछ अराउंड $65 to $67 तक घटकर आ जाएगा। करेंटली कुछ $89 के अराउंड चल रहा है वो। सो 18 से 20 पर बैरल का प्रॉफिट होगा हर साल इन सारी कंपनीज को, तो 50% से बढ़ जा रहा है, क्योंकि करेंटली अभी जो प्रॉफिट चल रहा है वो कुछ $12 के अराउंड चल रहा है, वो बढ़कर कुछ $18 हो जाएगी या $20 हो जाएगी। तो यहाँ पर मिनिमम 50% ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट उन सारी कंपनीज की जेब में रहेगा। तो ये एक है कि आप ऑयल के जो मार्केटिंग कंपनीज है उनको आप इक्विटी के तौर पर इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑल्टरनेटिव कर सकते हो। ओके, सो आज के वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, जो बहुत लोग पहले इन्वेस्ट इसमें नहीं करते थे, आज क्यों अचानक से सारे इन्वेस्टर्स, रिटेलर्स सब इन सारे एसेट्स के पीछे पड़ गए हैं। एंड दीज आर द रीजन जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। ओके, सेकंड जो वीडियो हमारा आएगा दैट विल बी टोटली अबाउट द इक्विटी। हम समझेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हो गए, कौन से ऐसे सेक्टर्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए जिन्हें हमें इन्वेस्ट करके रखना है फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। एंड कुछ स्टॉक्स के नाम ही मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। एंड मेरे सारे डिस्क्रिप्शन लिंक, जितने भी लिंक्स है सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। यू कैन गो एंड चेक देम आउट। आप कुछ को फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर इन्वेस्टर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर से इंतज़ार कीजिएगा। सो थैंक यू एंड सी यू ऑफ।